हेलो गाइस, आज हम लोग एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड देखेंगे कि जिनको भी फंडिंग मिली है वो अपने वेबसाइट पे एसईओ का काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उस बेस पे मैं ऑडिट करता हूँ एंड ऑलरेडी मैं दो का ऑडिट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, स्टोर माई गुड्स एंड स्निकर्स का मैं कर चुका हूँ। आज मैं इनका करूँगा। ठीक है, लेट्स सी क्या है नॉर्मल एंड मेन गोल ऑफ दिस ऑडिट्स कि लोगों को सजेशंस मिल सके, पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके और लोगों को सीखने का मौका मिले। ठीक है, और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है उस बेस पे रहेगा। ठीक है, और कहाँ कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जहाँ पर लोगों को एसईओ की ज़रूरत है, और कुछ बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर आपको एसईओ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ बिजनेसेस में आपको एसईओ की ज़रूरत होती है, बट कुछ पर्टिकुलर होते हैं जो सीजन बेस्ड होते हैं। उन पे आप एसईओ इंस्टेड ऑफ एसईओ पे इन्वेस्ट करने की जगह आप उन पे पेड एड्स पे फोकस करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट्स हो गए। ठीक है, कोई जो बिजनेस जो आपका सीजन बेस्ड है उस पे हो सकता है, जैसे कैटरिंग पे हो सकता है। बट कैटरिंग पे आप कुछ ड्यूरेशन के लिए आप एग्रेसिव जा सकते हो और कुछ ड्यूरेशन के लिए आप काम को थोड़ा स्लो डाउन भी कर सकते हो। मतलब अलग अलग बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे फॉर फॉर एग्जांपल कैटरिंग में स्टार्टिंग के टाइम उन पे अच्छा जब बिजनेसेस चल रहे होते हैं तो वो एड्स भी रन करते हैं, साथ साथ एसईओ का भी काम चलता रहता है। बट जब आपका सीजन ऑफ हो जाता है तो उस अकॉर्डिंग सीजन में वो लोग कम अग्रेसिव रहते हैं, बट पर्टिकुलर उन कीवर्ड्स पे काम करते रहते हैं क्योंकि काम तो चलता ही है कैटरिंग का। ठीक है, बट उतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता। पर जब उसका सीज़न आ जाता है तो लोग एड्स वगैरह भी रन करने स्टार्ट कर देते हैं। बट अगर दोनों भी साथ में स्टार्ट कर सकते हैं, बट वही अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे साथ पार्टनरशिप करता है तो वो कितना अग्रेसिव है, कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, कितना नहीं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। बट मैं कैटरिंग और ये शादी वेडिंग्स वगैरह को इन सबको मैं सीजनल में ही लेता हूँ कि लोग मोस्टली सीजन के टाइम पे एग्रेसिव होते हैं, एड्स वगैरह सब चीज़ों पे पैसा लगाते हैं। बट जैसे ही सीजन डाउन होता है उसके बाद उतना एग्रेसिव पोजीशन कम हो जाता है। ठीक है, बट इवेंट का मोस्टली ये होता है कि अगर आपका इवेंट आज जैसे फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ में हो रहा है तो शायद दूसरी जगह पे होगा। ठीक है, तो वेबसाइट वगैरह पे आप कीवर्ड किस पे फोकस करोगे कि आपका डेडिकेटेड पहले एक लोकेशन पे था, फिर दूसरे, फिर आपको दूसरा पेज बनाना पड़ेगा और आपको उस कीवर्ड के लिए पर्टिकुलर रैंक करना पड़ेगा उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में। नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट में 3 महीने बाद है, अगर उस 3 महीने बाद उस लोकेशन के बेस पे उसको मैं रैंक कर देता हूँ फिर तो वैल्यूबल है। बट अगर नहीं कर पाता हूँ तो फिर वो उसका प्रीवियस एसईओ किया हुआ काम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरी वैल्यू चेंज हो जाती है, लोकेशन चेंज हो जाती है, उसमें फीचर्स चेंज हो जाते हैं, मल्टीपल चीज़ें। ठीक है, बट अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो गाइस कभी कभार मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक चल जाता हूँ, बट मुझे लगा कि ये टॉपिक हम लोग टच कर सकते हैं। ओके, ये वेबसाइट अच्छी है, हेडर अच्छा बना रखा है एंड ये भी क्वाइट गुड है। ठीक है, जिन जिन लोगों को शार्क टैंक से फंडिंग लगी है उन लोगों ने सब ने अपना एक डेडिकेटेड पेज बनाया शार्क टैंक को लेके, जो कि मे बी कीवर्ड के बेस पे होगा क्योंकि शार्क टैंक की कीवर्ड की रिसर्च अच्छी है, ऊपर से ब्रांडिंग पर्पस के लिए भी। ठीक है, बाकी ये लगाया है क्वाइट गुड, अच्छा लग रहा है, होम पेज अच्छा है इनका। ठीक है, बेस्ट सेलर फर्स्ट, सॉरी। ओके, खोल लेते हैं हम लोग शार्क टैंक की। ओके ओके, इमेज ही ला ली है। इफ पॉसिबल यहाँ पर वो लोग एक स्टोरी डाल सकते थे, स्टोरी लाइन क्या हुआ कैसे हुआ, और ऊपर से यहाँ पर एक आपका यूट्यूब पे जो भी वीडियो आई है वो यहाँ पर कट डाउन करके डाल सकती थी, जस्ट सजेशन। ठीक है, बट आई होप उन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट पे काम किया होगा उसके बारे। ओके, ये अच्छा है। ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अनकेटेगराइज वाला यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हो सके तो डेवलपर को बोलो कि अनकेटेगराइज वाले को हटा के स्पेसिफिक ये कैटेगरीज रखे, बेस्ट सेलर, मसाला, और ये एच बी एम बी स्पेशल्स, ये एंड विंटर स्पेशल है तो विंटर स्पेशल। बट ये अनकेटेगराइज वाला ये हटा दे, ये वाला सेक्शन अगर यहाँ पर आता तो फा बेटर लगता।
ठीक है, बाकी क्वाइट गुड है। अगर यूएक्स की बात करें तो फाइट लाइक अच्छा है, लाइक किसी को भी लाइक आके कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी चीज़ को लेके, प्रोडक्ट को लेके। बट हाँ, ये माइट भी अलग अलग है या स्पेसिफिक एक ही चीज़ रिपीट हो रही है विद डिफरेंट पैकेजेस, क्योंकि चाय यहाँ पर भी है, चाय यहाँ पर भी है। आई डोंट नो यार, लाइक मुझे बिजनेस की नॉलेज नहीं है इनकी, ठीक है। माइट भी इनके प्रोडक्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। पानी पूरी, इंस्टेंट पानी पूरी, कुछ है इनका। ओके, एच बी से मसाले, ठीक है। प्रोडक्ट मेरे ख्याल से इनके पास लिमिटेड है। ओके, यहाँ पर तो इनमें प्रोडक्ट ज़्यादा लग रहे हैं। माइट भी वेरिएशन हो, पैकेजेस हो, आई डोंट नो। ठीक है, मैं सिर्फ एच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। ओके, और नीचे फुटर सेक्शन आ सकता है, ठीक है। सिर्फ मैं एच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ठीक है। नीचे फुटर सेक्शन आ सकता है। ब्लॉगिंग, आई डोंट थिंक ये ब्लॉगिंग वगैरह कुछ कर रहे होंगे। बट अगर इनका मसाले वाला पैकेज है तो आई डोंट थिंक। हाँ, अगर मैन्युफैक्चर वगैरह या फिर ये स्पेसिफिक उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जस्ट मिनट, मसाला, इंस्टेंट, शिकंजी। हम्म, तो लाइक अगर इनके नॉर्मल है, देखो क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है, एक तो है कि वो किसी चीज़ को सॉल्व कर रहा है, तो कंटेंट आपका प्रोडक्ट के अराउंड बनता है, ठीक है। प्रोडक्ट के अराउंड कह रहा हूँ, प्रॉब्लम के अराउंड बनता है और सोल्यूशन के अराउंड बनता है, ठीक है। अगर ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक टेस्ट के बेस पे है, ठीक है। अगेन लाइक मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा और इतना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर इनका नॉर्मल प्रोडक्ट बेस पे है तो ये लोग उस अकॉर्डिंग आपकी गाइड्स बना सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ये पानी पूरी वाला, पानी पूरी आप किस तरह बना सकते हो, कितनी टाइप की पानी पूरी बनाई, और ऊपर से लाइक अलग अलग जो आपके इन्फ्लुएंसर होते हैं यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह बना सकते हैं, उनको प्रोडक्ट देख के वहाँ से अपनी प्रमोशंस वगैरह करा सकते हैं, उनसे कोलैब्स ले सकते हैं। और माइट पे इनका मोस्टली आपका वो डीलर्स के साथ ही होगा, राइट। क्योंकि वही बल्क ऑर्डर्स वगैरह देंगे, नॉर्मल एक पर्सन दो चार, एक तो सिर्फ ब्रांडिंग पर्पज पे जा सकते हैं, बट डिटेल में नहीं जा सकते ऐसे, राइट। हम लोग यहाँ पे चलते हैं। बट अगर ब्लॉग्स की बात करो तो ब्लॉग्स में आप वो कवर कर सकते हो इसका, क्या नाम है, गाइड बेस पे कि कौन कौन यूज़ कर सकता है, ठीक है। और अगर हेल्थ सेक्टर पे भी है तो उस अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हैं कि ये वाले पर्सन अगर ना ले, जैसे ओल्ड लोगों के लिए क्या हो सकता है, वुमेन्स के लिए क्या हो सकता है, चाइल्ड्स के लिए क्या हो सकता है, मतलब अपने प्रोडक्ट के अराउंड ही एक इंफॉर्मेशन गाइड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और उसी रिगार्डिंग ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। बाकी वही है, कोलैब्स वगैरह करने पड़ेंगे मल्टीपल लोगों से। बट देखो, हर एक बिजनेस का वो होता है कि लाइक उसको मोस्टली ऑर्डर कहाँ से आता है, कौन उनके टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। वो तो लाइक जो इसका ओनर होगा उसी से बात करके पता चलेगी कि उसके टारगेट ऑडियंस कौन है, ठीक है ना। क्योंकि अगर लाइक जैसे 15 रुपीज़ का है, ये 15 रुपीज़ का आप थोड़ा थोड़ा लोगों को अगर सेल भी करोगे तो लाइक उतना मार्जिन ही नहीं बचेगा, ठीक है। आई डोंट नो यार इमेजिन का, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग 15 रुपये एवरेज टिकट बहुत कम है, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता बिजनेस मॉडल क्या है। वो तो जब आप किसी से कंसल्ट करोगे कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, उस अकॉर्डिंग आप वहाँ बैठ के सोच सकते हो कि हाँ, कि लाइक अगर जैसे इसका बिजनेस मॉडल में इसका ये टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, तो वो टारगेट ऑडियंस इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कैसे कनेक्ट हो सकती है, या फिर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, या फिर किस अकॉर्डिंग वो टारगेट ऑडियंस को सेल कर सकता है, तो आपको कंटेंट किस तरह का लिखना है, तो तब जाके आप सोच सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास अभी ये प्रोजेक्ट नहीं, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, नॉर्मल सिर्फ नॉर्मल देख रहा हूँ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बट मोस्टली स्ट्रेटजी इस अकॉर्डिंग बनती है जब आप बिजनेस ओनर से बात करते हो और उसकी नीड जानते हो, क्योंकि एक एसईओ वाला पर्सन सिर्फ वेबसाइट को देख सकता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकता है, डाटा निकाल सकता है आपका, क्या नाम है, सैमरश एचरफ वगैरह यूज़ करके, ठीक है। बट वो बिजनेस को नहीं जानता, बिजनेस को तो जो बिजनेस ओनर है वही जानता है। और जो बिजनेस ओनर है वही आपको बता सकता है कि कौन से टारगेट एरिया है जहाँ पर उसको स्पेसिफिकली फोकस करना है, कौन से प्रोडक्ट है जिन पे
हाई सेलिंग है, उन पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, जब आप बिजनेस पर्सन से बात करोगे तब आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा कि आपको कौन से कीवर्ड पे फोकस करना है, किस तरह के टॉपिक आप कवर कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि उनके ऑब्जेक्शन किस रिगार्डिंग रहते हैं, वो प्राइस के रिगार्डिंग रहते हैं या किसके रिगार्डिंग रहते हैं, क्या है। जितनी ज़्यादा आप लाइक बिजनेस ओनर से बात करोगे उस अकॉर्डिंग आप अपनी एसईओ स्ट्रेटजी भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। मोस्टली आप डाटा पे तो रिलाई कर सकते हो, बट जो आपको बिजनेस ओनर इंसाइट्स देगा बिजनेस के रिगार्डिंग, वो लाइक कोई भी आपको डाटा नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों से बात करनी पड़ेगी, तब आप लाइक एक अच्छे से कंटेंट स्टडी बना सकते हो, ठीक है। तो इसलिए लाइक आई डोंट नो इसे कंटेंट स्टडी कैसे बनेगी, क्योंकि मुझे इसका टारगेट ऑडियंस पता नहीं, ये बी टू बी में जा रहे हैं, बी टू सी में जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बी टू सी में यार 15 रुपये का अगर कोई एक बाय करेगा तो लाइक इसको तो पार्सल भी नहीं कोई करेगा। 15 रुपये में लाइक अगर कोई बाय करेगा तो उसका लाइक कोरियर ही आपको 50 या 60 रुपये पड़ेगा। आई डोंट नो यार ये कैसे चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लोग बल्क बल्क में ही बेचते होंगे, जैसे 10 का पैकेट, 50 का पैकेट, या फिर 100-200 का पैकेट, कैसे होता है आई डोंट नो, ठीक है। बाकी अगर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो लाइक अच्छा लग रहा है यहाँ देख के। अल्ट्राटेक्स वगैरह चेक कर लेते हैं इनके है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग जैसे नाम देख पा रहे हैं, इसमें रेड आ रहा है सारा, ग्रीन की जगह, ठीक है। एक मिनट, ये लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अल्ट्राटेक अल्ट्राटेक अनकेटेगराइज, तो अल्ट्राटेक नहीं है इनमें, इमेजिन में कोई अल्ट्राटेक वगैरह नहीं यूज़ किए हैं, ठीक है। यहाँ गए, हमें इमेज वाली गैलरी पे है ऑलरेडी। ओके, ये लोग वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं शॉपिफाई की जगह, ठीक है। ओके, अगर देखो अगर ये लोग वो कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं तो डैट में ये लोगों ने एसईओ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ की होंगी, ठीक है। ये बहुत अ, बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि आपका उसमें तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता रहता है, क्या नाम है उसमें, शॉपिफाई में आपकी बहुत सारी सेटिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बट इसके अंदर नहीं होती है वर्डप्रेस पे, ठीक है। ओके, ये करके डाल रखा है इन्होंने, ये डाल रखा है, इसको ब्लॉक कर रखा है, वेब लॉगिन को प्रेस फाइल को कर रखा है ब्लॉक, वो कॉमर्स को अपलोडेड फाइल को ब्लॉक कर रखा है क्रॉलर से, ठीक है। ठीक है, और साइड में आप इन्होंने ऐसे डाल रखा है नॉर्मल, ठीक है। बट मेरे ख्याल से इसमें अकाउंट वगैरह है कि नहीं है। रिपोर्ट टेस्ट की फाइल इतनी ऐसी है, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे हम, यहाँ से इसको हटा देंगे, ये क्लिक करेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, साइड बाय साइड ना इसका, मुझे लग रहा है यार मैंने वीडियो तो बनानी स्टार्ट कर दी, बट मैंने इस बार लाइक आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने की जगह बातें ज़्यादा कर दी है, ठीक है ना। रुको, साइड में देख लेते हैं, जैसे इनका पोस्ट है, पेज है, सॉरी कल क्लिक हो गया, कल क्लिक हो गया, क्लिक, हमने इनका पोस्ट खोल लिया है, ठीक है। हम इनके पेज खोलते हैं, इनके प्रोडक्ट के साइड में खोल देते हैं, कैटलॉग पे खोल देते हैं, पोस्ट टैग के कैटेगरी खोल देते हैं, कैटेगरी का खोल देते हैं, और ऑथर का भी साइड में खोल देते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड हम लोग इनकी वेबसाइट को स्ट्रीमिंग सॉफ्ट पर रन करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि इन्होंने कैसे वेबसाइट का स्ट्रक्चर वगैरह रखा हुआ है, वेबसाइट में कोई टेक्निकल कोई एरर्स तो नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, देखो ये वेबसाइट के मेन पेजेस आ गए, अकाउंट, माय अकाउंट, देखो ये वाला पेज, ठीक है। अब जैसे इन्होंने रिपोर्ट टेक्स्ट पे वो कर रखा है ना ब्लॉक, कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस है जो इन्होंने ब्लॉक नहीं किए, जो हमेशा वेबसाइट पे करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ट वाला पेज, ठीक है, ये आपका हमेशा उसमें होता है, क्या नाम है, रिपोर्ट टेक्स्ट में ब्लॉक होता है, ठीक है। कार्ट वाला पेज हो गया, तभी मैं यहाँ पर घुसा,
माई अकाउंट वाला पेज हो गया। ये भी मोस्टली लोग रिपोर्टेस्टी पे ब्लॉक करते हैं, बट इन लोगों ने नहीं कर रखा। ब्लॉक नहीं कर रखा तो डैट मीन ये इंडेक्सेबल होगा। ये ना, मेरा भी देखो, इंडेक्सेबल है, ठीक है, ओके। नहीं, यहाँ पर इन्होंने मैन्युअल कर रखा है। क्वाइट गुड जॉब। अगर इन्होंने ऐसे नहीं कर रखा तो दूसरी तरह से कर रखा है। गुड जॉब। नहीं, नो फॉलो, बट यहाँ पर फॉलो दे रखा है। मैं फॉलो भी नहीं देता हूँ, मैं यहीं से ब्लॉक कर देता हूँ, काम खत्म। मैन्युअली डालना पड़ता है वरना। ठीक है, ओके। तो लोकेशंस डाल रखी है इन्होंने। पेज इंडेक्सिंग के लिए क्वेरी है, चेकआउट का पेज भी पड़ा हुआ है यहाँ पर इंडेक्स करने के लिए। रिफंड, रिटर्न, ऑर्डर ट्रैकिंग भी है यहाँ पर। तो लोकेशन, ओके, इनके जहाँ पर भी मल्टीपल लोकेशंस हैं। ठीक है। अगर आपके पास जीएमबी है, गूगल मैप बिजनेस, ठीक है, तो इन एड्रेस पे यू करके आप उसको लिंक कर सकते हो, हाइपर लिंक, ताकि आप उसके अंदर कनेक्ट कर सको। सेम थिंग अगर मैं होता यहाँ पर एड्रेस पे यू लगता और यहाँ पर एक हाइपर लिंक लगाता उस जीएमबी के रिगार्डिंग, ताकि अगर किसी पर्सन को उस लोकेशन पर जाना है तो जीएमबी के डायरेक्शन लगा के वो इसलिए वहाँ पर विजिट कर सकता है। ठीक है, that's it। और अगेन ये तो कार्ट वाला फिर से कहाँ से आ गया यार। ओके, ऑर्डर ट्रैकिंग एम्प्टी पेज है, ठीक है। देखो, अगर कोई भी पेज एम्प्टी है तो उसको साइड मैप पे ना रखो, ठीक है, अच्छी बात नहीं होती है। तो इसको उड़ा दो। ट्रैक की ऑर्डर, अच्छा, ऑर्डर ट्रैकिंग अलग है और ट्रैक की ऑर्डर दोनों अलग है। इस पे क्या हो रहा है? अच्छा, ये डिलीवरी पे लेके जा रहा है। ठीक है, बताओ। इसको अभी पढ़े रहते हैं। इसमें फ्रेंचाइजी हो गया, ट्रैकिंग ऑर्डर हो गया, रिटर्न हो गया। अब ऑर्डर पेज में क्या डाला इन लोगों ने? शॉप वाला पेज कौन सा? अब ऑर्डर्स में ओके, फैमिली के बारे में आया है। यहाँ पर कंटेक्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है। इट क्वाइट गुड, ठीक है। पेपर क्लाउड, क्या है ये? इट्स नथिंग। क्या हुआ? ओके ओके, जैसे मैं यहाँ पर आया, नॉर्मल मैंने ये रीड आउट किया। अगर मैंने इस पर्सन पे ये नॉर्मल क्लिक किया तो उसके बाद ये आ रहा है सेक्शन। यहाँ पर कोई डिटेल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, और इसको पॉपअप में डाल रखा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं वापस चल जाऊँगा। जैसे इस पर्सन के बारे में अगर मुझे और पढ़ना हो तो लाइक मैं नॉवेल्स पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हो सकता तो यहाँ पर एक इमेज आती और यहाँ पर उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ सकती थी कि क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। और इफ़ पॉसिबल लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह वो सब ऐड हो सकती है to build authority on the website। And again, like interlinking is totally missing। कोई भी इंटरलिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट्स हैं तो आप यहाँ से कलेक्शन पेजेस के साथ इंटरलिंक कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो डाली है, क्वाइट गुड। ठीक है, बाकी इंटरलिंकिंग वगैरह तो लाइक टोटली मुझे मिसिंग लग रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ टॉप वाले में। ओके, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी है, चैट जीपीटी की हेल्प लेके इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, अगेन अगर चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हो, इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो जो भी ओनर है उसके साथ एक बार प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को रिव्यू करवा लेना। जब रिव्यू हो उसके बाद यहाँ पर डालना। ठीक है, जब पर्सन अप्रूव कर दे कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड मेंशन होती है तब। ठीक है, बाकी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं नीचे गाइड कर सकते हैं ताकि और इन्फॉर्मेशन आ सके। मेन थिंग है कि यहाँ पर इंटरलिंकिंग एक्सटरलिंकिंग बिल्कुल मिसिंग हो जाएगी क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। बाकी इसमें कलेक्शन पेजेस मुझे अब तक नहीं दिखे हैं। ठीक है, बाकी अभी मैं देखता हूँ। हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका काम हो गया है।
ओके, अब यहाँ शॉप पे आए हैं जहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स पेजेस हैं। इनके पास प्रोडक्ट है अराउंड 15। ओके, क्वाइट गुड। वही मैं कह रहा था, ये कॉम्बो वगैरह में सेल करेंगे, नहीं तो 15 रुपीज़ का तो लाइक सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 50 ग्राम, 100 ग्राम पैकेट, आई डोंट नो यार, मुझे बिजनेस मॉडल नहीं पता। ठीक है। ओके या लाइक आई कांट से एनीथिंग। लाइक फैशन की कैटेगरी है वेबसाइट के अंदर, मेकिंग नो सेंस। ठीक है, फूड ऑन थॉट मेक सेंस। ठीक है, क्योंकि जो भी हमने मसाले वगैरह देखे वो फूड्स में जाते हैं। गेमिंग मेकिंग नो सेंस। म्यूजिक मेकिंग नो सेंस। एंड कैटेगरी आल्सो मेकिंग नो सेंस। ठीक है, ये पे कैटेगरी पेजेस, ओ मैन शिट, ये वेबसाइट पे पहली बात तो है ही क्यों, ये तो होना ही नहीं चाहिए। देखो क्या है ये, होम डॉग, डॉग, ठीक है, इनकाउंटर, क्रॉसिंग डॉग, कंट्री रोड रेड, वाटर, टिप्स वाट, क्या है ये, अगेन गेमिंग। यार, जो आपका वो है उसी पे फोकस करो, ये कहाँ पर गेमिंग में घुस गए भाईजान, ये कौन सी नई फील्ड में आ गए। जैसे होता नहीं यार उसका में वेलकम का, भाई गलत फील्ड में आ गए हो आप। तो वो चीज़ है, ये आपको सारे डिलीट करने पड़ेंगे। थॉट ऑफ फूड देखते हैं, थॉट फूड। ओके अगेन यार, देखो देखो, मेकिंग नो सेंस। ठीक है, ये आपने वेबसाइट पे डाला ही क्यों है, तो डाला है, ये आपका उसमें साइड मैप में पड़ा हुआ है। ठीक है, एक कैटेगरी के साइड मैप में, विच इज़ टोटली मेकिंग नो सेंस। इसको डालने की जरूरत ही नहीं थी। डालने के क्या, ये तो वेबसाइट पे ही नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, और ये कैटेगरी पेजेस मैं भी देख रहा हूँ, सर्च इंजन भी देख रहा है। ठीक है, वो टैग्स अगेन देखो, टैग्स एक भी रिलेवेंट नहीं है। आर्ट, ऑसम, कार, प्लास्टिक, एपिक, फनी, गेमिंग टिप्स, म्यूजिक, फोटो, स्टैंडर्ड वीडियो, आई डोंट नो ये पेजेस है क्यों। ठीक है, और एक भी इसमें से जो कैटेगरी का नाम बोला गया, एक भी इनके ब्रांड्स के साथ रिलेटेड नहीं है, एक भी नहीं है। इनका मसालों का काम लग रहा है मुझे। ठीक है, और लाइक इन लोगों ने क्या काम कर रखा है, टोटली बैड। ठीक है, अभी ऑनेस्ट, ये ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने बोला था, यहाँ पर अनकेटेगराइज की कोई जरूरत नहीं है होम पेज पे, ये वाला सेक्शन। ठीक है, तो अगर ये फूड वाले में, ये प्रोडक्ट कैटेगरी में इसको अगर डिलीट कर देते हैं तो बाकी सब सही है। ठीक है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं इसको ओपन करके देखूंगा इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, एक ये डल रखा है बस, दैट्स इट। इसको भी अनकैटेगराइज में क्यों डाला है, किसी न किसी कैटेगरी में तो फॉल होता ही होगा ये। ठीक है, एंड ऑथर डाल रखा है शिशु वर्मा, तांशु वर्मा। और लोगो, ये लोग फिर से तांशु वर्मा का अपने ऑथर में वो बना रखा है साइड मैप में। ठीक है, और ये तांशु वर्मा ने ये लिखा हुआ, मेकिंग नो सेंस। इसको भी वेबसाइट से आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब ये आगे हम लोग ब्लॉग पोस्ट में। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट का साइड मैप है। अब इसमें देखो, ये जितने भी ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वेबसाइट पे, मेकिंग नो सेंस। ठीक है, तभी मैं कह था कि माइट बी जो इनका इसी काम कर रहा था उसको पता नहीं होगा कि ब्लॉग कैसे लिखने हैं, क्या लिखना है। तो लाइक आई डोंट नो क्यों इसने यहाँ पर साइड मैप पे इंडेक्स करवा रखे हैं, इनको इंडेक्स नहीं करवाना चाहिए था। ठीक है, अगर इनकी वेबसाइट में देखता हूँ कौन से पेजेस इंडेक्स हो रखे हैं। एंड गाइस, लाइक मैं कोई बिजनेस ओनर नहीं हूँ। ठीक है, और मुझे इनके बिजनेस का नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थॉट्स रख रहा हूँ, कहाँ कहाँ ये लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये देखो, गेम आर्ची बन रखी है वेबसाइट पे। ठीक है, मेकिंग नो सेंस। फोटो आर्ची बन रखी है, फ्रेंचाइजी है, गुड जॉब। ठीक है, अगेन यहाँ पर ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, वैल्यू बेस्ट सेलिंग कॉम्बो, मसाला आपके प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मसाले वगैरह आ गए हैं, दैट्स इट। आपके दूसरे वाले पेजेस इंडेक्स नहीं हो रखे हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट वगैरह डाल रखे थे। तो बट वो इंडेक्स क्यों नहीं हो रखे।
क्योंकि अगर साइड मैप में है तो वो इंडेक्स होने चाहिए थे। यहाँ पे गए हम लोग, ओपन किया हमने, ये ब्लॉग पोस्ट में से इसको मैंने ओपन किया साइड में, इसको भी ओपन किया साइड में। ओके, ये देखो ये इंडेक्सेबल है, इसको तो इंडेक्स हो जाना चाहिए था। ये ब्लॉग जो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, सेम थिंग, ये हायरिंग वाला पता नहीं किसका ब्लॉग है। यहाँ पर डमी कंटेंट पड़ा हुआ पूरा, इसमें भी डमी कंटेंट होगा, इसमें भी डमी कंटेंट होगा। ठीक है, और ये इंडेक्स में डाल रखा है, ये देखो इंडेक्स एंड फॉलो। तो गाइस ये हो सकता है, और मेन माइंड पॉइंट ऑफ व्यू लाइक इसमें इंटरलिंकिंग वगैरह हो सकती है, और फोकस करो ब्लॉगिंग पे। और जैसे मैंने बताया था लोकेशन वाला, कहाँ गया लोकेशन वाला पेज, लोकेशन वाले पेजेस पे आपके वो लग सकते हैं एक्सटर्नल लिंक जीएमबी के लिए। ठीक है, आप जीएमबी के साथ लिंक लगा सकते हो। एक बार ये देख लूँ मैं, ये वेबसाइट को यहाँ डाला मैंने, रन, सॉरी मैं रन करना ही भूल गया इसमें। वैसे मोस्ट ऑफ लाइक एरर्स फाइंड कर ही लिया हम लोगों ने। ठीक है, बट अपॉर्चुनिटी एक तो ब्लॉग पोस्ट में है, और जो आपके अदर लोकेशन है उसमें जीएमबीज के लिंक लग सकते हैं, वेबसाइट में इंटरलिंक एक्सटर्नल लिंक हो सकती है। जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो छोटी है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, बट एक्सटेंड होगी तो आपको ओनर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, और वेबसाइट में जो भी अनरिलेटेड कैटेगरी पेजेस पड़े हैं ब्लॉग पोस्ट के, वो पड़े हुए वो सारे डिलीट कर दो। वो लाइक वेबसाइट में मेकिंग नो सेंस। ठीक है, इवन लाइक सर्च इंजन देखेगा तो वो भी कंफ्यूज होगा कि आप बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हो। राइट। ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ टेक्निकल एसईओ के लिए। ठीक है, ताकि मैं वेबसाइट को क्रॉल आउट कर पाऊँ और देख पाऊँ कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी हम लोगों ने नॉर्मल विदाउट टूल तो चेक कर ही लिया वेबसाइट्स। ठीक है, स्टार्ट को इंडेक्स पे डाल रखा है। ठीक है, कुछ पेजेस पे H1 मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल शार्क टैंक पे मिसिंग है, कॉन्टैक्ट पे है, फ्रेंचाइजी इंक्वायरी के लिए आपका मिसिंग है H1, और अबाउट पेज पे भी H1 मिसिंग है, जहां आप डाल सकते हो। और आपका जो होम पेज है उसमें दो H1 है, जो कि सही बात नहीं है। ठीक है, और वाई चूजर्स को तो H1 कभी भी नहीं रखते। ठीक है, ये बेसिक ऑफ एसईओ है। ठीक है, यहाँ पर तो कभी भी नहीं रखते, ये बिल्कुल गलत है, इसको तो मैं सपोर्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है, और वेबसाइट में कुछ 404 वेबसाइट पड़ी हुई है। ठीक है, H1, मल्टीपल H1, मल्टीपल H1 कोई वो नहीं है। रही डिस्क्रिप्शन की बात, बहुत से लाइक पूरी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन ही मिसिंग है यार गाइस। ठीक है, जो कि सही बात नहीं है, तुम माइट भी यार ये लोग इसलिए करवा ही ना रहे हो। ठीक है, मैं फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, बट मेन चीज़ ये थी कि मैं चाहता था मेरे यूजर्स वगैरह को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ठीक है, और मैं 10 15 20 20 25 मिनट की वीडियो हमेशा एक बनाऊंगा, ताकि यूजर्स अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो उसको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिले। ठीक है, एंड आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, एंड थैंक यू, बाय।